नमस्कार साथियों। अभी कुछ देर पहले मैंने एक बीईओ के एग्ज़ाम को लेकर के एक वीडियो बनाया। तो उस वीडियो में इतने सारे कमेंट आए कि एससीएस वाले जो है आरओ की बात नहीं कर रहे हैं, आयोग से डरते हैं। मतलब व्यर्थ के कमेंट, बहुत उल्टे सीधे कमेंट आए। मैंने उनको डिलीट नहीं किया, आप लोग जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो लोग इसका बहुत बार अनुचित लाभ उठा लेते हैं। अब मैं इस पर अपनी एससीएस का जो हमारा व्यू है वो मैं रखने आया हूँ। देखिए, हम हमेशा से स्टूडेंट के पक्ष में हैं, हमेशा से। एससीएस का ये बिल्कुल क्लियर लाइन है कि हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की वजह से ही हैं, सीधी सी बात है। तो कोई भी ऐसा काम जो स्टूडेंट के हित में नहीं है, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। देखिए, आरओ के पेपर आउट हुआ है नहीं हुआ है, अभी ये जांच में चल रहा है। हाँ, वीडियोस बहुत सारे आए हैं, मैंने वो वीडियो देखे हैं। तो पहले देखने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पेपर आउट हुआ है। तो पहले तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और अगर आउट हुआ है तो जिस कॉलेज से आउट हुआ है, जिस व्यक्ति ने आउट किया है, उस पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से मतलब एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि भाई अगर दोबारा से हमने कोई नकल करवाई या पेपर आउट करवाया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो उसके साथ ऐसा ही होगा, इतना बुरा होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया, आरओ का जैसे पेपर आउट हो गया, अगर ये एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ तो आने वाले समय में यूपी पुलिस का पेपर होगा। और यूपी पुलिस के पेपर में तो सेल्फ सेंटर रखे गए हैं, हर जिले में सेंटर बना दिया गया है। तो उसमें फिर आप नकल कैसे रोक पाओगे जब आप यहाँ नहीं रोक पा रहे। अब मान लीजिए अब यहाँ का विद्यार्थी जो है आगरा पेपर देने जा रहा है, कासगंज का, या अलीगढ़ पेपर देने जा रहा है, वहाँ वो सेटिंग नहीं बिठा पाएगा। लेकिन अभी जैसे क्या है, यूपी अब तो सेल्फ सेंटर होगा, तो वहाँ फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे। और एक पेपर आउट हो जाना एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही ज़्यादा। आप इमेजिन करिए, देखिए यूपीपीएससी के जो पेपर होते हैं वो कोई ऐसे ऐसे एग्जाम नहीं होते जिनकी तैयारी आप 3 महीने में कर लो या 2 महीने में कर लो, पेपर दे हो जाके। नहीं, उसमें विद्यार्थी तैयारी करता है, 6-6 महीने 7-7 महीने प्रॉपर पढ़ता है, 8-8 9-9 घंटे तैयारी करता है। एग्जाम टाइम पर तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, और वो अपनी मेहनत से एक पेपर दे करके आता है अपने घर से 100-150 किलोमीटर दूर, बस में, ट्रेन में, बेचारा जैसे तैसे जाता है। एग्जाम से एक दिन पहले घर से निकलता है, स्टेशन पर रुकता है, होटल में रुकता है, जैसे तैसे उल्टा सीधा खाना खाता है, और फिर वो पेपर देता है, केवल इस उम्मीद में कि उसने जो मेहनत की है उसको उसका फल मिलेगा। और फिर न्यूज़ आती है पेपर आउट हो गया। तो ये तो बहुत ही खराब है। आयोग को बिल्कुल इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। ना केवल आयोग को, बल्कि मैं अपील करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि उनको भी इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि नकल भैया अगर यूपी में करी तो इतना गंभीर आप पर जो है कार्रवाई होगी कि आपकी 7 पुश्तें डरेंगी। क्योंकि ये बहुत ही खराब बात है। विद्यार्थी साल भर तैयारी करता है, मेहनत करता है, और पेपर आउट होकर के एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, वो आंसर रट्टा मार करके आपसे ज़्यादा नंबर ले आएगा, आपकी सीट ले जाएगा। तो ये बहुत खराब है। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल इस पर क्लियर है, हम एससीएस के साथ हैं। ज्ञान सर ने प्रॉपर इसके लिए ट्विटर पर जो है हैशटैग शुरू किया है, और ये ट्रेंड भी कर रहा है, ठीक है। मैं तो अभी ट्विटर पर इतना सक्रिय नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी अपना अकाउंट बना करके मुझसे जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। एससीएस की टीम से जितना हो सकेगा हम लोग ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हमने जो है खुद भी जो ईमेल है लोक सेवा आयोग का, उनको भी हमने ये मैसेज किया है कि अगर आप पेपर आउट की जांच कराइए, और अगर आउट हुआ है तो इसको री एग्ज़ाम कराइए। भाई अगर पेपर आउट हुआ है तो आप री एग्ज़ाम कराओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या समस्या है। तो अगर पेपर आउट हुआ है तो बिल्कुल इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। पेपर आउट होने की अगर खबरें हैं, विद्यार्थियों में संतोष है, तो री एग्ज़ाम बिल्कुल होना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ न्याय होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, विद्यार्थी मेहनत करते हैं और उनका हक है ये, और उनका हक है कि पेपर बिल्कुल 100% ईमानदारी से कराया जाए। और विद्यार्थियों की इस लड़ाई में एससीएस बिल्कुल उनके साथ है, ठीक है। अब आप ये कमेंट मत करो कि जो है हम एससीएस वाले बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे। देखिए, हम बोलते हैं, लेकिन जितना ज़रूरी है केवल उतना। व्यर्थ बकवास करना ना तो मेरी हॉबी है और ना ही मेरे किसी टीम की हॉबी है। हम केवल फोकस करते हैं अपने काम पर, ठीक है। अभी तक आप लोगों के लिए ये वीडियो हमने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो हमारा पूरा फोकस था आंसर की पे। आंसर की बनानी थी, उसको देना था, ठीक है। अब कल ही तो पेपर हुआ है भाई, आंसर की पे फोकस था, तब तक ये न्यूज़ आ गई। तो इस न्यूज़ की ऑथेंटिकेशन पर भी हमें स्टार्टिंग में भरोसा नहीं था कि ऐसा है भी या नहीं।
लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अब न्यूज़पेपर में भी आ गया और वैसे भी टीवी मीडिया पर भी आ गया, तो हमने इस पर बोलने के बारे में विचार किया। और ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो आने से आदमी कुछ भी बोलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, उसकी जांच होती है, उसके बाद ही उस पर कुछ बोलना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे किसी विषय पर कुछ भी बोलना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। बाकी तो सोशल मीडिया है, कोई कुछ भी बोल सकता है, सब लोगों को आज़ादी है। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से तुरंत इस पर या किसी भी मुद्दे पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। किसी भी मामले पर कोई भी बातचीत सोच समझ के ही करनी चाहिए। और बिल्कुल हमारा स्टैंड इस पर क्लियर है, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। अगर पेपर आउट हुआ है तो बिल्कुल आयोग को इस पर विचार करना चाहिए और विद्यार्थियों को हर सपोर्ट हम देने को तैयार हैं, ठीक। तो ये हमारा स्टैंड है, एससीएस का स्टैंड है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं, हम उस पर भी काम करने के बारे में विचार करेंगे। ये बात मैं आपकी ज्ञान सर तक पहुंचाऊंगा। तो आपके अगर कोई विचार हो तो कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो आपका या कोई भी विचार हो तो कमेंट करके आप उससे मुझे बता सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर पेपर आउट हुआ है तो बिल्कुल री एग्ज़ाम होना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ, ठीक है। चलिए, जय श्री राम।